नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तनाव का असर अब क्या भारत में भी पड़ने वाला है? क्या भारत में भी तेल संकट आने वाला है? क्या भारत में गैस संकट होने वाला है? और क्या भारत में भी किसानों के लिए खाद की कमी आने वाली है? ये सवाल पीएम मोदी के भाषण के बाद खड़े हो गए हैं। दरअसल रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी ने भाषण दिया, जिसमें देशवासियों से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल बचाएं और बेहद जरूरी ना होने पर इस्तेमाल से बचें। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत पर तो और भी गंभीर इसका असर हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास बड़े बड़े कुएं नहीं हैं, हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगवाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं हैं। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। पीएम मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम किया, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज भी समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा और इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हमें पेट्रोल, डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो पेट्रोल, डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम मोदी ने लोगों से यह भी अपील की कि वे 1 साल तक शादियों के लिए सोना ना खरीदें। उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में भी विदेशी मुद्रा का काफी इस्तेमाल होता है। इसलिए देश हित में हमें संकल्प लेना चाहिए कि चाहे घर में कितने भी कार्यक्रम हो, कोई भी शादी हो, लेकिन 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है कि
आज से 1 साल पहले जब लोकसभा चुनाव था तो पीएम मोदी रैलियों में प्रचार करते थे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो वो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। ऐसे में अब पीएम मोदी सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं और विपक्ष अब सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहा है कि बताइए कि मंगलसूत्र कौन छीन रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी ने आगे बोलते हुए ये भी कहा कि विदेशों में शादियां करने, विदेश घूमने और विदेश में छुट्टियां मनाने का बढ़ता चलन अब मध्यम वर्ग में आम होता जा रहा है। हमें यह तय करना होगा कि संकट के इस दौर में हम कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्राओं को टाल दें। पीएम ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की। उन्होंने परिवारों से खाने के तेल की खपत कम करने को कहा और बताया कि इससे सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। यानी कि आप अगर तेल कम खाएंगे तो आपकी सेहत पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। ये पीएम मोदी दलील दे रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों से भी अपील की। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती को तवज्जो दें, क्योंकि हम रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा का दबाव बढ़ता है। इसलिए अगर हम 50% तक रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करते हैं तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और हमारी धरती सुरक्षित होगी। यानी देखा जाए तो आज तेलंगाना की धरती से पीएम मोदी ने वैश्विक संकट से बचाव के वो सारे उपाय बता दिए और पूरी की पूरी जिम्मेदारी देश की जनता पर घेर दी कि आप इन उपायों को करेंगे तो कितना फायदा होगा। लेकिन अब से पहले तो सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ईरान अमेरिका युद्ध का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सरकार आज से कुछ दिन पहले तक बोलती थी। विपक्ष की ओर से जब लगातार कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में भारत में तेल, गैस और खाद्य संकट हो सकता है और सरकार इसका वक्त रहते कोई हल निकाले, इस चुनौती पर निपटने की प्लानिंग पर काम करे, तो मोदी सरकार के मंत्री हों या फिर बीजेपी के नेता, सब एक सुर में कहते थे कि विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब क्यों सरकार का भ्रम टूट रहा है? चुनाव प्रचार के नाम पर क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले निकालकर सभी पार्टियों ने अरबों रुपए का डीजल और पेट्रोल फूंक दिया? क्या वैश्विक संकट को देखते हुए इस पर रोक नहीं लग सकती थी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, शपथ ग्रहण भी हो गया है। इसलिए अब जनता की जेब पर डाका डलना तय है और पीएम मोदी के भाषण ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जनता का तेल निकलना तय है। यही वजह है कि उससे पहले माहौल बनाया जा रहा है। बहरहाल अब आगे आगे देखो होता है क्या। जनता को अब पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देशभक्ति दिखाइए और देश के हित में बड़े बड़े फैसले लीजिए। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।